हमारे साथ कीड़ेनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या ट्रेड लेना है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। ये करेक्शन कब खत्म होगा आपके हिसाब से? क्या ये 23,500 23,600 तक का मामला है या उससे ज़्यादा बड़ा मामला है? तो अभी आप बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो मैं अभी उसका उत्तर निफ्टी में दूंगा। पर हालांकि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका करेक्शन खत्म हो चुका है, जिनकी अप ट्रेंड बड़े जोर से शुरू भी हो चुकी है, तो हम उन पे भी आएंगे। पर जब तक निफ्टी की बात करें, अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा दे जो हमारे स्क्रीन पर है, और बड़ी रोचक चार्ट है, इस बार इसको देखना जरूरी है। पीसीआर, आपसे रिक्वेस्ट है इस चार्ट को दिखाइए जरा स्क्रीन पर हमारे जो है। हाँ, देखिए ये जो गिरती हुई ब्लू रेखा है, जिस दिन हम इसके ऊपर जाके बंद हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि भैया डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, मंदी काटो। परंतु जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के पुजारी लोग हैं, वो बड़ा मजा ले लेके देख रहे हैं कि यहाँ हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन रहा है। लेफ्ट साइड में शोल्डर, यहाँ राइट साइड में शोल्डर, यहाँ हेड। और अनुज, आपका मेरा हेड एंड शोल्डर को लेके कई बार माथा फूट चुका है, तो ये बड़ा माथा फोड़ी का पैटर्न है एक्चुअली। और इसलिए हेड एंड शोल्डर का भी निगेशन कब होगा? जब 24,880 के ऊपर चला जाए। तो अगर कल परसों में 24,230-40 के ऊपर चला जाए तो मंदी काट लेंगे। 24,880 के ऊपर जिस दिन चला जाएगा, उस दिन बेशर्म तेजी करेंगे। जब तक 24,880 के ऊपर नहीं जाएगा, सिलेक्टिव होकर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करेंगे। चलिए, स्टॉक्स पे भी आऊँगा मैं, लेकिन एक बार सिंस निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी बैंक की बात हो जाए, जो थोड़ा रिलेटिवली एक आउट परफॉर्मर रहा है, जो अपने अक्टूबर लोज को अभी भी बचा रहा है। तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए तो गाना वो बनता है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो लास्ट वीक में जिस तरह की स्ट्रॉन्ग रैली इसने दिखा दी, एक फेक स्ट्रेंथ, और फिर ये डुब हो गया। तो लॉन्गर रन में तो जो लार्ज बैंक्स की दुर्गति दिखती है चार्ट्स पे, लॉन्गर रन में, इन द शॉर्ट रन वो थोड़ा सा इठला रहे हैं। हो सकता है एक बार वापस 53,000 हो जाए। तो अगर निफ्टी का बॉटम बन के घूमा बाजार और निफ्टी 25,500 के ऊपर निकल जाएगी, बैंक निफ्टी हो सकता है 5300 के भी, 53,000 के भी ऊपर न जाए। अभी फिलहाल ये पिक्चर है। तो हर एक सेक्टर में अनुज, कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी अभी भी बुरी तरह धुलाई होनी बाकी है, और हर एक सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अब लेके बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। तो सेक्टोरल इंडेक्स को या सिर्फ मार्केट के इंडेक्स को देखने में, दोनों तरफ तेजी मंदी की बड़ी चालें छूट सकती है। बहुत बड़ी बड़ी चाल इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इवन बैंक्स में। मेरे को यहां से पंजाब नेशनल बैंक लेके 80% कमाने में जोर नहीं आएगा ऐसा लगता है। 3 से 5 महीने में 180 का भाव पीएनबी हो जाए, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में दुर्गति हो जाए लेने वालों की, ये दोनों बातें पॉसिबल है। ओके, तो चलिए, क्योंकि आपका व्यू इतना थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो जाए। वैसे दिवाली बीत चुकी है, लेकिन अगर कोई रॉकेट शेयर चुनना हो आपको, तो कौन सा होगा इस समय? देखो अनुज, ऐसा है, वीरू का बड़ा फेवरेट रहा है हमेशा ये स्टॉक, जुबिलेंट फूडवर्क्स, राइट। और अब जुबिलेंट फूडवर्क्स में मोर देन इनफ करेक्शन हो चुकी है। कहाँ गई इसकी चार्ट? आई थिंक आज थोड़ा सा, हाँ ये रही चार्ट, देखो। तो वीरू, जुबिलेंट फूडवर्क्स में आपका मेरा संजोग ठीक रहा। हमने इस लेवल पर इसको पकड़ा, यहाँ प्रॉफिट लिया, दोबारा यहाँ पकड़ा और यहाँ प्रॉफिट लिया। अब ये पैटर्न वापस लेने का बन रहा है। जैसे ही इस लाइन के ऊपर चलेंगे, ब्लू लाइन के ऊपर, इसकी वैल्यू है तकरीबन, इसकी वैल्यू है तकरीबन, आप ये देखो, 580-82 के ऊपर चला, और हमने इसमें 780 की चाल को पकड़ लिया। 580 के ऊपर जाते 780 करीब करीब, मैं 40% मुनाफे की चाल को पकड़ूंगा। 780 भी क्यों, 800 हो गया करीब। हाँ, तो 40% का मूव एक लगता है अगले बाउंड में, जहां 580 के ऊपर चला। जुबिलेंट फूडवर्क्स को आप ऐड कर दो। अच्छा अनुज, जो आईटी के स्टॉक्स में जरा लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये क्या आईटी की बातें करता है, मंदी की बात करता है, तेजी की बात करता है, तो स्पष्ट कर दूं, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा को कूट कूट के भी पिटाई होना बाकी है, तो इठला रहे हैं। वो पिटाई एलटीआईएम में हो चुकी है। अब यहां से वापस एलटीआई में 6,800, 6,700, 800 तक का भाव आ सकता है। एलटीटीएस की पिटाई हो चुकी है, एलटीटीएस लेना है। इन्फोसिस को पीटो और एलटीटीएस और एलटीआईएम को ले लो, तो सेक्टर्स के अंदर में भी रोटेशन है। एम्फेसिस, बीएफएल, जिसमें हमने बहुत बड़ा भयंकर मल्टी बैगर कॉल निकाला था अनुज, ये लेवल से, ये स्टॉक ऑफ द ईयर और स्टॉक ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स हो सकता है। यहां से लेके एक राउंड हम एक प्रॉफिट करके निकल गए।
अब जिस दिन भी ये पैटर्न के ऊपर ये चल पड़ेगा, हम वापस इसको लेंगे, जैसे 3177 के ऊपर जाएगा, हम फिर डबल करेंगे और उसको 3800 4000 की चाल के लिए खेलेंगे। तो हर एक सेक्टर में अनुज अलग-अलग स्टॉक्स अपनी अलग-अलग धुरी पे चल रहे हैं। एनबीएफसीज़ में जम के कुटाई हो जाएगी, ये बात अपनी हुई थी। अभी चोला को ले लो, मुथूट को ले लो, मन्नापुरम को ले लो, वो ट्रोलर सारे गायब हो गए, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है कोई के। तब इनमें भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बॉटम बनेगा। लॉन्ग टर्म में मैं मुथूट, मन्नापुरम, कोई मेरे को पैसे भी दे ना कि हम पैसे देते हैं, तुम स्टॉक ले लो, मैं नहीं खरीदूँगा। इतनी ज़्यादा उनमें अभी भी मंदी है। बट एट द सेम हैंड अगर एसबीआई कार्ड्स में या इंश्योरेंस के स्टॉक्स में यहाँ से लेके माल बड़ा पैसा बन सकता है, तो मैं बिल्कुल उसको फिर खेलूँगा उस तरफ। ओके अच्छा सुशील जी, एक स्पेस और जहां से जिसकी गिरावट के साथ ही इस पूरे बाजार का क्रैक शुरू हुआ, निफ्टी एफएमसीजी को देखिए, एफएमसीजी स्टॉक्स को देखिए, जब इनके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे तभी से गिरावट शुरू हो गई थी। एफएमसीजी में जो प्राइस डैमेज हुआ उस पर आपका टेक, अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग के विकल्प अगर कोई है तो वो कौन से हैं? सर आपने लास्ट वीक थे नहीं, आप दिवाली की टाइम पे छुट्टी पे थे, तो आप शायद उस पॉइंट को मिस कर गए। उसके पहले वाले वीक में भी मैंने कहा था, हिंदुस्तान लीवर मात्र एक स्टॉक है एफएमसीजी में, जिसको मैं लेने से अभी भी परहेज करूंगा और कोई रैली आएगी तो उसको शॉर्ट करूंगा। बाकी एफएमसीजी की स्पेस में जो जी में आए ले लो वीरू, पैसा बने। सबकी चार्ट्स ऐसी हो गई। अब तो साथ में आपका जुबिलेंट फूडवर्क्स भी ऐड हो गया। तो चाहे आप उसमें एशियन पेंट्स को आप एफएमसीजी नहीं ले सकते हो, कंज्यूमर स्टोरी है। आप टाटा कंज्यूमर लो ना भाई, 30-35% का उछाल यहां से आएगा। सारे दिन निफ्टी के साथ ऑब्सेस्ड होके मतलब क्या है? 2 महीने, 2.5 महीने के व्यू से टाटा कंज्यूमर ले लो, 3 महीने के व्यू से आप जुबिलेंट फूडवर्क्स ले लो। सिर्फ एक लीवर की चार्ट में मेरे को परहेज है, बाकी एफएमसीजी में जो ले लो पैसा बनेगा, ऐसे ऐसी सबकी चार्ट्स पोजीशन्ड है। जो करेक्शन होना था हो गया। भले ही नेस्ले ब्रिटानिया में 15-17% से ज्यादा नहीं मिलेगा और वो स्टॉक्स वॉलेटाइल भी ज्यादा हैं, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। पर अगर कोई मेरी कॉलर पकड़ के बोले कि ये डिप्लोमेटिक बात अलाउड नहीं है, ब्रिटानिया नेस्ले भी बोलता, मैं बोलूंगा लेके पैसा बनेगा, बेच के नहीं बनेगा। अच्छा, ये अर्निंग्स के बाद एलएनटी में एक मूव आया था सुशील जी, एलएनटी बड़ा अच्छा भागा लेकिन फिर वो भी कोलैप्स हो रहा है। अब आप देखिए एबीबी, सिमेंस, कमिंस, एलएनटी पर आपका टेक या फिर कैपिटल गुड्स पे आपका टेक? ये एलएनटी और कैपिटल गुड्स, ये दोनों की चार्ट्स थोड़ा अलग-अलग बिहेव कर रही है। एलएनटी में हमने अपना अंदरूनी जो व्यू डिस्कस किया हुआ है, वो मैं आपको पूरा हमारा एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ मूवमेंट प्लॉट बता दूं। मेरे को लगता है एलएनटी यहां तक जाके फिर वापस यहाँ आए, फिर यहाँ आए, इस तरह थोड़ा टाइम पास करे पूरे बाकी के साल भर। और ये बेस कंप्लीट होने के बाद 2025 में एलएनटी बड़ी तेजी दे। एलएनटी में बड़ी तेजी के लिए अभी 3 महीने आपको 2-3 महीने आपको थोड़ी उठा-पटक को झेलना पड़ सकता है। और बाकी एबीबी, सीमेंस वगैरह में जो कंसेंसस बन गया है कि अर्निंग्स का एब्सेंस है, ये है, वो है, नहीं चलेंगे। ये जो लास्ट लास्ट हताशा जो है ना, भाव की जो लास्ट आखिरी हताशा है, ये सारी चार्ट सीमेंट्स वगैरह की है। ये देखिए ए वेव था, बी वेव है, लास्ट का सी वेव बन रहा है। 1, 2, 3 दिन जितना भी इसको गिरना है गिरने दीजिए। यहाँ भी अब लास्ट लास्ट की छेली चाल में हाथी निकल गया दरवाजे में से, मैं उसकी पूंछ को पकड़ के मंदी नहीं करूंगा। और 1-2 दिन जो भी होना है इनको होने दीजिए। और गवर्नमेंट के साइड पे नंबर्स आ गए, वो आ गए, उसके लिए वो पहले यहाँ बेचना चाहिए था। फोरसाइट पे काम